सीएम अशोक गहलोत भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन सर्वधर्म संगोष्ठी में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी जयंती के 150 साल पूरे होने पर भीलवाड़ा में सर्वधर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में सीएम अशोक गहलोत समेत राज्य की सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि देश में डर और हिंसा का माहौल है। अगर हमें देश को बचाना है तो हमें प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना होगा। ये संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि गांधी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, उनके मार्ग पर चलना भी पड़ेगा। अब बीजेपी ने भी गांधी के सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इससे पहले भीलवाड़ा में सीएम अशोक गहलोत ने गांधी दर्शन प्रदर्शन का अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी को नमन किया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ने कभी भी तलवार के बल पर अपने विचारों को मनवाने के प्रयास नहीं किए हैं। प्रसाद ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, शांति और सद्भाव दिया है। बीकानेर में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उपचुनाव को लेकर बीजेपी आरएलपी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल एक समय बीजेपी को कोसते थे, आज एक साथ खड़े हैं। मंत्री भाटी ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार से मदद बढ़ाने की मांग करेगी। प्रदेश के नागौर जिले की खियूसर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में चाहे भाजपा ने आरएलपी के लिए ये सीट छोड़ दी हो, लेकिन आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर नागौर में भाजपा और आरएलपी की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र राणावत और खियूसर से आरएलपी प्रत्याशी नारायण बेनीवाल ने कहा है कि उपचुनाव में जीत हमारे गठबंधन की होगी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर प्रचार करेंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बूंदी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 35 लाख किसानों का ऋण माफ करने का ऐलान किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी उचित मुआवजा देने की बात कही है। राजधानी जयपुर के चौगानी स्टेडियम में चल रहे राज्य स्तरीय अंतर रेंज फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में जयपुर कमिश्नरेट ने उदयपुर रेंज को 10 के अंतर से हराकर पहली बार खिताब जीता। पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण ने इस मौके पर विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की एवं उप विजेता टीम को भी पुरस्कृत किया। टुंक में महिला आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया को राज्य सरकार द्वारा निरस्त घोषित किए जाने के बाद आज पुनः लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाताओं के ब्यौरा दिया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरएच मीणा को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। इंजीनियर ने रेलवे ट्रैक के नीचे से सिंचाई की पाइपलाइन टॉस करने की परमिशन देने की एवज में रिश्वत मांगी है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान से ज्वेलरी चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हड्डी बावरी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस चोरी में उसकी दूसरी साथी महिला की तलाश कर रही है। अलवर के एक परचून की दुकान में बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले शुरू कर दिए हैं। झालावाड़ के काजी हाफिज अब्दुल रहमान पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। काजी अब्दुल रहमान पर 2 युवकों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं जा रहे थे। इसी दौरान वहां बाइक सवार 2 युवक पहुंचे और उन पर पीछे से लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में जैसलमेर के नायक राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। शहीद राजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज जैसलमेर पहुंचेगा। सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज सोमवार को किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रामीणों ने पानी में फंसे ट्रक में से 1 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चों की जान बचाई है। हादसे और बचाव का पूरा वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। 1-2 लोग पानी में भी गिर गए, लेकिन उन्हें भी बचा लिया गया। अलवर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसे के करीब आधे घंटे तक शव पड़ा रहा, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।
सीकर के NH 52 तेज रफ्तार एम्बुलेंस में ट्रोले में भिड़ंत हो गई और हादसे में एम्बुलेंस सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तीसरी कक्षा के छात्र व क्लासरूम में और बच्चों का कोबरा से सामना हो गया, जिससे बच्चों में हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। जयपुर बाय नाइट मैराथन के साथ जयपुर बाय नाइट के 7वें संस्करण का भव्य समापन होगा। CII और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस जयपुर बाय नाइट के आखिरी दिन होटल क्लार्क्स आमेर से नाइट मैराथन का आयोजन किया गया। लेमन में एक्सेसिव पुरस्कार से सम्मानित वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने स्मृति वन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन क्षेत्र में करवाए गए कार्यों की सराहते हुए वन क्षेत्र को आज की आवश्यकता बताया। इसी दौरान उन्होंने स्मृति वन में पौधा भी लगाया। कोटा में 104 अक्टूबर तक CV वेस्ट जोन में राइफल शूटिंग कंपटीशन का महाकुंभ होगा। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के 222 स्कूलों के 849 खिलाड़ी भाग लेंगे। अभी तक 150 खिलाड़ियों की सहमति आ चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति की गई मेडिकल कॉलेज को लेकर कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला शांत करवाने के लिए जयपुर से आई 2 सदस्यीय टीम ने कलेक्टर के साथ मौके का जायजा लिया। अलवर के जिला परिषद सभागार में स्पर्श कार्यक्रम के तहत बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान IAS अधिकारी रवि जैन ने जिला परिषद में वॉलंटियर की मीटिंग ली, साथ ही बच्चों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया। अलवर जिले के दौरे पर केंद्र सरकार के द्वारा सीधे इंटरव्यू के जरिए संयुक्त सचिव स्तर के IAS की नियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में राज्य सरकार और बिलाड़ा थानाधिकारी को नोटिस जारी किए। 4 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष नाबालिग पेश किया जाएगा। मामले में अधिवक्ता राकेश पटेल और अधिवक्ता विनोद प्रजापत ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। दौसा में आयोजित समाजसेवी संस्था संघ की खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत समापन हो गया। इस अवसर पर दौसा नगर परिषद के सभापति खेलकूद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिता में टीमों को मंच पर बुलाया और उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। करौली में मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिवार नियोजन के साधनों एवं मृत मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए। वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय से MCC की पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और उदयपुर के अरपड़ा सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे जल जागरूकता अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जल जागरूकता रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोटा के ऐतिहासिक दशहरे मेले का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इस साल बारिश मेले में बाधा बन रहा है। मेले का शुभारंभ से पहले जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा मेला परिसर प्रगति मैदान में पहुंचकर दशहरे मेले की तैयारियों का जायजा लिया। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर अपने 1 दिवसीय दौरे पर बांसुर पहुंचे, जहां बांसुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद SP ने बांसुर थाने का निरीक्षण किया। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता निर्जा बिरला और उनकी एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के पिलानी आए और उन्होंने यहां पर मानसिक रूप से बीमार लोगों की सहायता के लिए एम्पावरलेस का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोसाइटी हैज इव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रतियोगिता में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 1589 ग्रुप ऑफ होटल्स की ओर से रणथंभौर में क्लार्क्स रिजॉर्ट अभ्यारण्य की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग सेरेमनी में सभी टूर ऑपरेटर्स, होटल संचालक और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जालौर में पिछले 2 दिन से चल रहे कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश से रबी की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के 150 बोरी मूंग की फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को बड़ी टेंशन बढ़ गई है। टोंक में 16 साल की लड़की स्कूल में लौटते वक्त लापता हो गई। पुलिस नाकेबंदी करवाकर लड़की की तलाश कर रही है। दौसा पुलिस ने चोरी की ट्रेलर का हरियाणा से बरामद कर लिया है। बदमाश सामान से भरे
हुए ट्रेलर को देवली मोड़ से चोरी कर ले गए थे। आज से नवरात्रा का पर्व शुरू होने जा रहा है। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट स्थित मां चामुंडा मंदिर में भी सुरक्षा संबंधी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार मां के दरबार में प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जिले भर में नवरात्रा का त्योहार आज से शुरू होने जा रहा है। रविवार विधि विधान के साथ घट स्थापना के साथ दुर्गा पूजा का शुभारंभ होगा। नवरात्रा स्थापना को लेकर करौली में उत्साह का माहौल है। दौसा में शनिवार की रात से ही रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। आध्यात्मिक रामलीला सेवा समिति की ओर से शहर के बजरंग मैदान में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला के पहले दिन रावण जन्म का मंचन किया गया। जयपुर के नारायण निवास में 5 दिनों का आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल शुरू हुआ। फेस्टिवल में देश के 20 कलाकारों के आर्ट और क्राफ्ट वर्क की प्रदर्शनी लगाई गई। ये फेस्टिवल अनंत्या ग्रुप और आर्टिस्ट्रा के सहयोग से लगाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। जयपुर के जगतपुरा स्थित जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय 12वां शैक्षिक और सांस्कृतिक मेगा वार्षिक उत्सव टेक्नो राज 2019 का आयोजन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य भर के 400 से ज्यादा टीमें और 10,000 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन स्टूडेंट्स ने रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरते हुए फैशन के विभिन्न रंग बिखेरे। झुंझुनू में कल से 9 दिन तक महिला मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देंगी। 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक महिला अधिकारिता विभाग की ओर से डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता की। बीकानेर में विश्व रेबीज दिवस पर वेटरनिटी कॉलेज की डॉग क्लिनिक में 60 श्वानों के एंटी रेबीज टीके निःशुल्क लगाए गए। शिविर का शुभारंभ वेटरनिटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा ने किया। श्वान पालकों के लिए रेबीज रोग जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बीकानेर में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण मेले का आयोजन किया गया। मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में छात्राएं भी मौजूद रहीं। भरतपुर में आरडी गर्ल्स कॉलेज में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ का शुभारंभ हुआ। होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कसाना ने किया इसका उद्घाटन। और आपको बता दें कि इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। श्रीगंगानगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों ने शहर में रैली निकाली। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर सर्व समाज युवा परिषद ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। आज से नवरात्र का आगाज हो गया है। इस दौरान रविवार को दिन भर भक्त माता के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी से ही माता की आराधना में उपासक लीन हो गए हैं। दौसा के मानगंज में एक शाम खाटू के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रा के पूर्व संध्या को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन यात्रा विभिन्न प्रांतों से होते हुए शनिवार देर रात तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। वो गुमला, देवघर और रांची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर तीनों स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी एक बार फिर मन की बात करेंगे। पीएम आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मन की बात करेंगे। स्वदेश लौटने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पीएम के स्वदेश वापसी पर पूरा देश एक बार फिर से मोदी में नजर आया। वहीं अमेरिका से दिल्ली लौटने पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया। यहां पालम एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की वर्षा की। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया और कहा कि वो 28 सितंबर को पूरी रात नहीं सो पाए थे। इसी दिन देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की आन बान शान को बढ़ाया था। वहीं पीएम ने कहा कि वो 2014 में भी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र गए थे और 2019 में भी गए, लेकिन पहले और अब में काफी फर्क आया है। पीएम के मुताबिक अब भारत के प्रति दुनिया की नजरों में मान सम्मान और आदर बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरने के बाद अब INS विक्रमादित्य पर पूरा दिन बिताएंगे। वो आज गोवा पहुंचेंगे और अरब सागर में विमान वाहक पोत विक्रमादित्य पर पूरा दिन बिताएंगे।
बसपा ने सुब्रत सिंह को प्रदेश का नया पार्टी अध्यक्ष बनाया है, वहीं हंसराज मीणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही प्रदेश को 2 जोन में विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बटोटा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों ने बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को सही सलामत बचा लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि सभी बंधकों को सही सलामत बचा लिया गया है। ऑपरेशन खत्म हो गया है। मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हो गया, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इससे पहले रामबन की एसएसपी अनीता शर्मा ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए 15 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन सरेंडर न करने पर सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने रामबन के बटूत इलाके में एक परिवार को बंधक बना लिया था। आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना के जवानों ने जश्न मनाया और भारत माता के जयकारे लगाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर यानी सीबीडीटी ने आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले लिंक करने की जो तारीख 30 सितंबर थी, जो अब 31 दिसंबर हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने यूएन में पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि केवल 17 मिनट में पीएम ने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज दौरे पर रहेंगे, जहां वो लेहड़ा देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी महाराजगंज को 2.5 करोड़ से की अधिक विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने कैलाश सारंग से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कटिहार के जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी का विवादास्पद बयान से जुड़ा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 5 बार सांसद बनेंगे और 6ठी बार काम करेंगे। यही नहीं, गोस्वामी ने पूर्व सांसद तारिक अनवर पर भी तंज कसा। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री विजय सिन्हा ने बाढ़ और बारिश को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री विजय सिन्हा ने पूरे जिले में बाढ़ के हालात के संबंध में पदाधिकारियों से जानकारी ली। अररिया में आयोजित जन जागरण संगोष्ठी में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि क्यों ना दोनों भाई बड़ा दिल करके आगे बढ़े और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक कर दिया जाए। इंदौर में मंत्री जीतू पटवारी ने खुले मन से मानी रिश्वतखोरी की बात, कहा 100% आपका पटवारी लेता है घूस। भोजपुर में एक पेट्रोल टैंकर सड़क किनारे बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद से लोगों में पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। घटना आरापटना एनएच पर काइलवर के कायमनगर के पास की है। भारत की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का कर लिया है। उन्होंने दोहा में खेले जा रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 3रा स्थान हासिल किया। टीम में मोहम्मद अनस, वीके विस्मय, जिस्ना मैथ्यू और निर्मला नोआ हैं। बीसीसीआई के आचरण अधिकारी डीके जैन ने कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति यानी कि सीएसी को हितों के टकराव मामले में नोटिस भेजा है। सीएसी में कपिल, शांता रंगास्वामी और अंशुमन गायकवाड़ शामिल हैं, जिसने हाल में भारत के मुख्य कोच का चयन किया था।